नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फायरमैन के 629 पद के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल के। आपको एक नंबर जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद राइट साइड में जो भी भर्तियां निकली है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 3 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट फायर ऑफिसर एंड फायरमैन, इसके नीचे लिखा हुआ आएगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे आपको ओके कर देना है। अगर ऑफिसर के लिए आपको अप्लाई करना है तो ऊपर वाले लिंक को ओपन करना है, और फायरमैन के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है तो फायरमैन जो नाम लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का नाम जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो नाम है वही नाम यहाँ पर फिलअप करना है। पिता का नाम, मदर नेम, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, जन्म तारीख यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में है वो यहाँ पर लगानी है। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपके लागू होती है वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है दिव्यांग कैटेगरी का। जो भी दिव्यांग कैटेगरी आपको लागू होती है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप दिव्यांग कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है एसिड अटैक। अगर एसिड अटैक से आप विकलांग हुए हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी जो विकलांग की आती है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये अगर लागू होता है तो इसको यस करके एसिड अटैक को यस करना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है, अन्यथा इसको नॉट अप्लीकेबल करना है। इसके बाद जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करना है, मैरिज स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। ईमेल आईडी आपको देनी है। एसएसओ आईडी जब बनाएंगे तब आप ईमेल आईडी आपको प्रोफाइल में अपडेट करनी है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो इस ऑप्शन को यस करना, अन्यथा नो करना है। एड्रेस में आप अपना वार्ड नंबर, गांव, जिला, स्टेट, पिन कोड नंबर ये सब टाइप करने के बाद नीचे आ रहा है सेम एज अबो, यस कर देना है। अगर वर्तमान और स्थायी पता आपका सेम है तो चेक बॉक्स को यस कर दीजिए। इसके बाद नीचे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन को आपको ओके करना है। 2 नंबर स्टेप है, उसमें पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले आपकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जिस राज्य से आते हैं वो राज्य सिलेक्ट करना है। आपका जो भी जिला है वो जिला सिलेक्ट करना है। 4 नंबर में जो आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है। तहसील कौन सी लगती है वो सिलेक्ट करना है। गांव अगर लागू होता है गांव को सिलेक्ट करना है। अगर शहरी क्षेत्र से है तो इसको खाली छोड़ देना है। अगले ऑप्शन में पूछ रहा है पूर्व स्थापित, इसको आपको नो करना है। अब आगे की जो स्टेप है उसमें आपको यस या नो फिलअप करना है। अगर लागू होता है तो यस सिलेक्ट करना है और उससे संबंधित कैटेगरी आपको फिलअप करनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर लागू होता है तो यस, अगर नहीं है तो इसे नो कर देना है। अगला ऑप्शन आ रहा है क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है? अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो इसे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा। नेशनल लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र है तो नेशनल लेवल को सिलेक्ट करना है, और इंटरनेशनल लेवल का प्रमाण पत्र है तो इंटरनेशनल को सिलेक्ट करना है। अगर ये कैटेगरी आपके लागू नहीं है तो यह तो इसको नो कर देना है। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है? अगर लागू होता है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। अगला ऑप्शन है क्या आप भूतपूर्व कैदी, ये लागू होता है तो इसे यस या अन्यथा इसे नो कर देना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी हैं? अगर है तो इसे यस करना, उसे संबंधित डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो इसे नो कर देना है। इसके बाद आ रहा है क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है? अगर आप इसे यस करते हैं तो लास्ट में आपको एक आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा एससी और एसटी की जो फीस लगती है वही फीस ओबीसी और जनरल की लगेगी। ये कैटेगरी आपके लागू होती है तो ही आपको यस करना, अन्यथा इसे नो करना है। इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद अतिरिक्त डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये अगर आपके लागू होता है इनमें से किसी ऑप्शन को यस करना, अगर नहीं लागू होता है तो नीचे नीचे लिखा हुआ रहा नेक्स्ट ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन को ओके कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। ऊपर चेक बॉक्स को यस करना है। 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो डिटेल है वो फिलअप करनी है। कौन से बोर्ड से आपने 10वीं पास की है वो डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। 10वीं के रोल नंबर आपको टाइप करने हैं। परिणाम कौन सा रहा, ग्रेड या फिर परसेंट वाला, वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपने 10वीं क्लास पास की है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद 10वीं क्लास में कितने परसेंट आए थे वो परसेंट सिलेक्ट करना है। 10वीं के अलावा अगर 12th पास है तो 12th पास की डिटेल फिलअप करनी है। ये कंपलसरी नहीं है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करनी है, ये भी कंपलसरी नहीं है। 4 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है कि 6 महीने का जो आपने फायरमैन का प्रशिक्षण लिया है, जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको फायरमैन का जो 6 महीने का डिप्लोमा है उसकी डिटेल फिलअप कर देनी है।
इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, नेक्स्ट ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी है जिसकी साइज 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। 2 नंबर में आपको साइन अपलोड करने हैं हिंदी के अंदर, उसकी साइज 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और 3 नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर आप इंग्लिश में साइन करके अपलोड कर सकते हैं, उसकी साइज भी 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। बॉडी मार्क है तो आपको टाइप करना, नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देना है। इतनी फोटो और साइन अपलोड करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, इसे आपको ओके करना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फॉर्म के प्रीव्यू को आपको चेक करना है कि जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सारी डिटेल सही होनी चाहिए। सारी डिटेल अगर सही है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रहा है पेमेंट वाला, वो आपको नीचे नीचे मिल जाएगा। चेक बॉक्स को यस करना है और यस करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है पे फीस, इस पे आपको ओके कर देना है। पे फीस पे क्लिक करने के बाद एक बार दोबारा आपको डिटेल दिख जाएगी, नीचे फीस की डिटेल आ जाएगी, कितनी फीस आपकी लगेगी। ये सारी डिटेल अगर सही है तो नीचे आ रहा है ऑप्शन पे फीस, इसे आपको ओके करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन पेमेंट वाला है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सुविधा उसके अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। नेट बैंकिंग जो भी आपकी आईडी पासवर्ड वो लगा के सबमिट करना है। इतना करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो भी आपका फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ताकि जब भी आपको एडमिट कार्ड निकालना हो या इसके अलावा जब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता हो तो उसे आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप फायरमैन का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।